you truly coming to Pakistan? I will inshallah be coming to Pakistan by the government of Pakistan. I have received अभी तक नहीं किया गया बुर्का डालने के लिए, तालिबानाइजेशन करने के लिए, औरतों को घर घुसेड़ देने के लिए वापस। लेकिन अगर आप जाकिर नाइक को बुलाएंगे, दैट इज व्हाट यू विल बी डूइंग टू योरसेल्फ। जो थोड़ी बहुत मॉडर्निटी आप में आई है, आप उसका सवा सत्यानाश करें। ये इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जाएगा, वहां पर स्पीचेस करेगा। पाकिस्तान से न्योता मिला है, जाकिर और उसका बेटा फारिक पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान में कई लोकेशन पर दोनों के कार्यक्रम तय किए गए। ये जो पूरा जाकिर नाइक को बुलाने का मंसूबा है, ये इसलिए है जनाब कि आप चाहते हैं कि लोगों को जिहादी अफीम का पुड़िया मुंह में डाल दी जाए, बेटा भूख नहीं लगेगी। न जाने हमारे पड़ोसियों को हर उस काम की क्यों तकलीफ होती है जो पाकिस्तान के अंदर करता है। अब पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है और बाकायदा तौर पर जाकिर नाइक ने उसे इंडोर्स भी किया है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और 3 जगह कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में बाकायदा वो तकरीबात से खिताब करेंगे, ओपन मजमे में खिताबात भी करेंगे, लोगों से मुलाकातें भी करेंगे। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में उसके मीडिया पर दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहा है जाकिर नाइक ने, सबसे पहले आप ये मुलाहिजा कीजिए, फिर आपको बताएंगे कि इस वक्त भारत में तकलीफ क्या है। खासकर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी, जो कि काफी चीखता चलाता दिखाई देता है हमेशा पाकिस्तान के मामलात में, वो इस मामले पर क्या कुछ कह रहा है। सबसे पहले जरा जाकिर नाइक का पैगाम मुलाहिजा कीजिए जिसकी तकलीफ सबसे ज्यादा भारतीयों को है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Are you truly coming to Pakistan? When are you coming to Pakistan? Will your talks be in Urdu or English, and so on and so forth? I will inshallah be coming to Pakistan by the government of Pakistan. I have received many requests and invitations from various different universities. Inshallah we'll select some of the important universities. One university that we already selected is the NUST. जाकिर नाइक का पैगाम तो आपने मुलाहिजा कर ही लिया। जाकिर नाइक ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान विजिट करने के लिए, और वहां पर उन्होंने 3 वेन्यूज भी बताए हैं और इस उम्मीद का इजहार किया है कि पाकिस्तानियों के साथ उनकी जो मीटिंग है, जो मीटअप है, वो काफी शानदार रहेगा। लेकिन इस वक्त जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी क्या कुछ कह रहा है, या फिर भारत के मीडिया में जाकिर नाइक के पाकिस्तान के विजिट को लेकर क्या कुछ चल रहा है, वो इस वीडियो में आगे चलकर आपको बताते हैं। जीडी बख्शी पहली बार पाकिस्तानियों को मशवरा देता दिखाई दे रहा है कि जाकिर नाइक को पाकिस्तान आने मत दो, ये तुम लोगों को बैकवर्ड एरियाज में या पिछले जमाने में धकेल कर रख देगा, जिसमें तुम वैसे ही करोगे जैसे तालिबान अफगानिस्तान में कर रहे हैं। अच्छा लगा जनरल जीडी बख्शी का ये मशवरा कि उन्हें पाकिस्तानियों की बड़ी फिक्र है। हालांकि उनका बिल्कुल पिछला ही प्रोग्राम देखिए, यानी परसों का, उसमें वो पाकिस्तानियों को कत्ल करने की, मारने की और तबाह बर्बाद करने की धमकियां दे रहे थे। बात अपने ऊपर आई है, जाकिर नाइक की बात आई है जो कि भारत में मोस्ट वांटेड है, तो अब ये पाकिस्तानियों को सलाम मशवरे देने लग चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जीडी बख्शी साहब, ये आपको दिखाते हैं। आप काफी महसूस होंगे। वैसे तो हम भारतीयों की वीडियो एज अ एंटरटेनमेंट देखते हैं, काफी कुछ सीखने को भी मिलता है हमें इनके छिछोरेपन से। आइए आपको बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार देना मत भूलिएगा। कहना प्लीज। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्लेम करता है कि वो एक फॉरवर्ड लुकिंग मुल्क है, मॉडर्निस्टिक है। उनकी एयरफोर्स में उनकी बच्चियां आ रही हैं, लेडीज आ रही हैं। आज हमारे सामने जो हमारे पाकिस्तान से बेटियां बैठी हैं इस प्रोग्राम पे, उनके किसी को मजबूर अभी तक नहीं किया गया बुर्का डालने के लिए, तालिबानाइजेशन करने के लिए, औरतों को घर घुसेड़ देने के लिए वापस। लेकिन अगर आप जाकिर नाइक को बुलाएंगे, दैट इज व्हाट यू विल बी डूइंग टू योरसेल्फ। जो थोड़ी बहुत मॉडर्निटी आप में आई है, आप उसका सवा सत्यानाश करें। फर्नीचर इकोनॉमी को उभारने के लिए अपने जो लोग हैं आपके, अरे साहब आप उनसे भी तो पूछिए, आप ही चिल्लाए जा रहे हैं। अभी भी आपकी औरतों को हक है कि वो बोल पा रही है खुल के। बड़ा अच्छा लगता है देख के, बड़ा अच्छा लगता है देख के। आप चाहते हैं कि वो जाकिर नाइक आए और उनको बुर्का पहनाए, उनको वो घर में धकेले जैसे कि तालिबान कर रही है अफगानिस्तान में। यू वांट द तालिबानाइजेशन ऑफ अफगानिस्तान। बात सीधी ये है कि लोगों को आप रोटी नहीं खिला पा रहे साहब, 2 रोज की रोटी नहीं नसीब हो रही, और आप ये जो है जिहादी अफीम खिलाना चाहते हैं।
ताकि लोग अपनी भूख भूल जाएं। ये है प्रॉब्लम। ये जो पूरा जाकिर नाइक को बुलाने का मंसूबा है, ये इसलिए है जनाब कि आप चाहते हैं कि लोगों को जिहादी अफीम का पुड़िया मुंह में डाल दी जाए। बेटा भूख नहीं लगेगी, उसको पाल के जीडी बख्शी सर, ये इस्लामाबाद कराची लाहौर का प्रोग्राम बना है इसका। जीडी बख्शी सर, ये इस्लामाबाद कराची लाहौर जाएगा, वहां पर स्पीचेस करेगा, जनसभाएं करेगा। ये पीओके भी जाएगा क्या मुजफ्फराबाद? वहां पर जाकर के फिर से वहां पर एक्टिव करेगा आतंकियों को। देखिए साहब, अभी तो पाकिस्तान की इतनी नाजुक हालत है। बहुत अहम सवाल आपने उठाया जी। पाकिस्तान की इतनी नाजुक हालत है कि उसके जो लोगों को रोटी नहीं मिल रही, वो कभी इमरान खान के नाम पर, कभी किसी और कॉज के नाम पर वो सड़कों पर उनके हजूम आ रहे हैं। भारत के मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक को पाकिस्तान से न्योता मिला है। जाकिर और उसका बेटा फारिक पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान में कई लोकेशन पर दोनों के कार्यक्रम तय किए गए। भारत के कट्टर दुश्मन जाकिर नाइक को यह न्योता पाकिस्तान से मिला है। पाकिस्तान में होने वाले कार्यक्रम की डिटेल वाला पोस्टर खुद जाकिर नाइक ने शेयर किया। जाकिर नाइक की कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में जहरीली तकरीरें होंगी। जाकिर को मिले इस न्योते से पाकिस्तानी साजिश की आशंका पैदा हो गई है। जाकिर नाइक भारत में मोस्ट वांटेड है और लंबे समय से भागा फिर रहा है। काफी समय से भारत का ये दुश्मन अंडरग्राउंड चल रहा है और अब एक बार फिर से जाकिर नाइक चर्चा में है, क्योंकि उसे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने न्योता दिया है। हैरानी की बात यह है कि इस बार आमंत्रण सिर्फ जाकिर नाइक को ही नहीं है, बल्कि उसकी नफरती सल्तनत के वारिस फारिक को भी मिला है। आखिर भारत के दो दुश्मनों में इतनी करीबी एकाएक कैसे बढ़ने लगी है? इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक हिंदुस्तान के खिलाफ नफरती एजेंडा रखता है। जहरीली तकरीरों के जरिए जाकिर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। जाकिर फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन मामलों के अलावा नफरती बयान के मामले में फरार है। उसके खिलाफ UAPA के तहत केस दर्ज किया गया है। तो लोगों को रोटी नहीं मिल रही, वो कभी इमरान खान के नाम पर, कभी किसी और कॉज के नाम पर वो सड़कों पर उनके हजूम आ रहे हैं। ठीक है साहब, अब इनको कोई इस्लामी पुड़िया, कोई जिहादी पुड़िया खिलानी है। इनके जो थके हारे हाफिज सईद हैं और महसूद अजहर हैं, उनको तो साहब जान के लाले पड़े हुए हैं आजकल। वो खुल के बोल नहीं सकते कि कोई गनमैन आएगा उनको उड़ा देगा, इसलिए मलेशिया से इंपोर्ट करके ला रहे हैं। इजाजुल साहब कहाँ छुपा के रखा हुआ? जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं कि डर के मारे बिल में छुपा हुआ है वो हाफिज सईद मसूद अजहर। पता नहीं कब कहाँ से मौत काल बनकर आए और वो निपट ले। मैं उस तरफ आता हूं, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हिंदुस्तान में बैठे हुए हमारे भाइयों को औरतों के हकूक की और उनको बुर्का पहनाने की बहुत बड़ी वो है। और दूसरा कश्मीर की बात की, जाकिर नाइक को उसके भाषण सुनिए, हमें नहीं है। जाकिर नाइक को उसके भाषण सुनिए। आपकी बड़ी इच्छा है कि खातून सारी बुर्के बनाएं, जैसे आपने दाढ़ी इतनी बड़ी रख रखी है ना, और खातून को भी बुर्का पहनाना चाहते हैं। सामने वीडियो आपने मुलाहिजा की, देख लिया आपने जीडी बख्शी के मशवरे पाकिस्तानी अवाम के लिए, कैसे पहले वो तारीफें कर रहा है पाकिस्तान की। हालांकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन देखा जाए तो टॉप की लिस्ट में इसका नाम आता है, लेकिन अब ये मशवरे देने लग रहा है कि किसी तरह पाकिस्तानी ये कहें कि जाकिर नाइक को पाकिस्तान विजिट नहीं करना चाहिए। इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।